फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2। जैसे ये है तो इसके अंदर ये है तो इसमें ये पैरेलल साइड हो गई है, ये जो दोनों साइड है पैरेलल, इनका सम, फिर इसकी हाइट यहाँ से 90 डिग्री डाल रहे हैं उसका, उससे मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। और अगर इस तरह का हो तो ये हाइट यही रहेगी, ये वाली जो साइड है वो हाइट हो जाएगी, ये पैरेलल साइड हो गई इस तरीके से, और या फिर डायग्राम में इस तरीके से हाइट दे देगी। अगर मान लो मेरे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड, ये इसी से बन जाएगा फॉर्मूला। 2 इधर का इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सम ऑफ पैरेलल साइड नीचे आ गया। इसी तरीके से वन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम मालूम करनी है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपॉन हाइट माइनस सेकेंड साइड, इस तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन है इसका एरिया मालूम करना है, तो 1 मीटर और 1.2 मीटर इन दोनों को सम ऑफ पैरेलल साइड, ये फॉर्मूला दिख रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, तो हाइट हो गई 1.8 मीटर और ये 1.2। अगर मान लो यहाँ पर हाइट किसी और में दे रखा हो तो तीनों को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर में दे दे, मान लो इसकी जगह 80 सेंटीमीटर दे देता, तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.8 मीटर आ जाता। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर इंटू 0.8 अपॉन 2, इसको सॉल्व करते ही देंगे इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये 2.2 इंटू 0.8 मीटर अपॉन 2, ये हो जाएगा। एरिया किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। इस तरीके से हो गया, तो ये 1.1 हो जाएगा, 1.1 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो और तो ये आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। हमें दे दिया एरिया इतना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन साइड इसकी है 10 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ, एरिया दे दिया, वन साइड दे दी, हाइट दे दी, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे? लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट, और गिवन साइड, जो गिवन पैरेलल साइड है वो इसको माइनस कर लेंगे, गिवन पैरेलल साइड। ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको करेंगे तो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 में से 10 जाएंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो अगली जो साइड हो जाएगी, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर चला जाएगा, तो अगली जो नेक्स्ट साइड है पैरेलल साइड वो 7 सेंटीमीटर आ गई। ये एक ट्रेपेजियम है, इसका पेरीमीटर 120 मीटर है, इसका एरिया मालूम करना है। ये साइड 40 की है, ये 48 की है, ये 17 की है। तो पहली चीज़ मेरे को ये और ये तो मैं मालूम कर लूँगा, इन दोनों का सम हो जाएगा एरिया मालूम करने के लिए। ये मालूम करनी है तो कैसे मालूम करूँगा? पेरीमीटर दे रखा है सबका 120, ए बी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर है। ए बी की साइड की इसकी नहीं दे रखी है हाइट, तो ए बी की मालूम करने के लिए, क्योंकि इसने पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर जब दे रखा है तो मुझे ए बी मालूम कर लूँगा। ए बी जो है इसमें परपेंडिकुलर है, दे रखा है इसमें, तो कैसे मालूम करूँगा? 40 17 48 को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूंगा, 40 प्लस 48 88 प्लस 7, ये ए बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास में बचेगा 120 माइनस 105 सेंटीमीटर। तो ये आ गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है 15 सेंटीमीटर आ गई। अब इससे तुम निकाल सकते हो सम ऑफ पैरेलल साइड 40 प्लस 48 इंटू 15 अपॉन 2। तो ये फार्मूला लिख देंगे, पहले ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, और फिर एरिया कितना हो जाएगा? 40 प्लस 48 यानी 88 मीटर, ये प्लस ये, तो 88 मीटर सेंटीमीटर अपॉन इंटू हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो इसको काट देंगे तो ये 44 हो गया। 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसको निकाल के रखना। तो ये लगभग 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सम है, इसमें ये ट्रेपेजियम या ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ट्रेपेजियम नहीं है। इसमें ये जो साइड है ये 24 है, इसके ऊपर ये जो एंगल है ये 13 सेंटीमीटर, ये साइड है परपेंडिकुलर 13 का, और ये 8 मीटर का है। तो अब इसका एरिया मालूम करना है, तो पहले इसका एरिया मालूम कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, और फिर उसके बाद में सेकंड। इसका कैसे मालूम करेंगे? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट अपॉन 2, तो 24 इंटू 13 दोनों का, इसका मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बेस इंटू हाइट 24 इंटू 8 दोनों के मीटर को मिलाकर के मीटर स्क्वायर अपॉन 2 कर दो। 12 जा, ये भी 12 जा, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो, इधर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो तो इसका पूरे का एरिया आ जाएगा। ये 252 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया पूरे का। रोम्बस है, रोम्बस का मेरे को एरिया मालूम करना है, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2,
तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 12 इंटू D1 इंटू D2 अपॉन 2, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ रोम्बस का ये। तो यहाँ पर पहला क्या है, 12 इंटू 7.5 दोनों के सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये दोनों का 90 हो जाएगा, 90 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये रोम्बस है, इस रोम्बस में एक साइड 5 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 4.8 है और उसकी एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो इसकी दूसरी डायगोनल मान लो ये AC, ये मालूम करनी है। कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस भी अपने आप में क्या होता है, ट्रेपेजियम ही होता है, क्योंकि इसकी ट्रेपेजियम नहीं पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम का भी क्या रहता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। ग्राम यहाँ पर ये रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, तो ये 5 इंटू 4.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये डायगोनल से भी दे दिया इसने, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया, तो ये एरिया इससे भी निकाला हुआ है, तो ये 24, इसको देख लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 इधर से जाकर के इधर चला जाएगा। एक इसमें से जो डायगोनल है वो अपने को 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये डायगोनल एक हटा देता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, और ये कितनी है डायगोनल, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसका डायगोनल सेकंड आ गया। उसके ऊपर 3000 टाइल्स लग रही है और उसकी डायगोनल जो है रोम्बस शेप में है, उसकी डायगोनल एक 30 एक 45 सेंटीमीटर की है। तो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, रेट दे रखी है उसने ₹4 रेट दे रखी है, रेट का मतलब हो गया 4 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर अगर रेट दे देता तो हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू, मैंने बता रखा रोम्बस का जो एरिया होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 30 इंटू 45 दोनों का मीटर मिलकर के मीटर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टाइल्स 3000, रेट कितनी है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये 15 जा हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इतने रुपए उसकी पॉलिशिंग में लगेंगे। मीटर स्क्वायर है ये, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, इसको इंटू अपॉन 100 और अपॉन 100 से ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से ये जीरो चला गया, 1 जीरो से ये जीरो चला जाएगा, तो ये 3 इंटू 45 करना पड़ेगा, 1620 रुपये लगेंगे इसके अंदर।